नमस्कार बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। आपको मालूम होना चाहिए जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस इसका नाम क्यों, ये जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस जो नाम है इसका ये क्यों है अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए, आपने जो पिछली वीडियो में पढ़ा है और देखा है कि सेल में जो न्यूक्लियस होता है वहाँ से डीएनए को कैसे आइसोलेट किया, और उसके बाद अब हमको डीएनए के फ्रेगमेंट या डीएनए के सेगमेंट या डीएनए के पीस करने पड़ेंगे। फिर जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं, डीएनए के सेगमेंट हैं, उनको सेपरेट करना है। क्या करना है? सेपरेट। तो कहने का मतलब ये सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट को पृथक्करण करना आपको मालूम होना चाहिए। जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस के माध्यम से करेंगे, क्योंकि क्या होता है बच्चों, जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। समझ पा रहे हैं आप? स्मॉल भी होते हैं और लार्ज भी होते हैं। तो डीएनए जो फ्रेगमेंट है वो डिफरेंट टाइप के साइज के होते हैं, और उन पर चार्ज भी कैसा होता है? डिफरेंट होता है। क्योंकि आपको मालूम है डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डीएनए मॉलिक्यूल पर, चाहे वो डीएनए सेगमेंट पे बोलो चाहे जीन पे बोलो, नेगेटिव चार्ज होता है। और डीएनए कैसे नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। तो बच्चों, हमें सबसे पहले अगर आपसे कोई ये पूछता है जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस क्या है, तो आप सीधा बोला करो सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए खंड को अलग करने की एक विधि है, एक मेथड है, उसी को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए डीएनए फ्रेगमेंट स्मॉल भी होते हैं, लार्ज भी होते हैं, और उन पे चार्ज भी डिफरेंट होता है। आपको मालूम है नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमने एक प्रोसेस को यूज किया है जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। सबसे पहले हमें जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस करने से पहले हमें सेल में से डीएनए को बाहर निकालना है। और आपको सेल में डीएनए कहाँ मिलेगा? न्यूक्लियस में। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल ले रहे हैं तो ध्यान रखना डीएनए आपको साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा, लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक सेल यूज कर रहे हैं तो आपको न्यूक्लियस में डीएनए इनक्लोज होगा, बंद होगा। आपने सबसे पहले आप डीएनए को क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे सेल के न्यूक्लियस से। ये मान लीजिए डीएनए है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, समझ में बिल्कुल आएगा, 100% आ जाएगा। ये डीएनए को हमने बाहर निकाल लिया सेल से। अब हमने एक एंजाइम यूज किया, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। कौन सा भैया? एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। और इसने क्या किया? इसके क्या कर दिए? डीएनए सेगमेंट बना दिए। क्या बना दिए? डीएनए सेगमेंट बना दिए, जिनको हम डीएनए सेगमेंट कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? डीएनए सेगमेंट, समझ पा रहे हैं आप? डीएनए के खंड। और इसी में हमारा कोई जीन होगा, इसी में हमारा क्या होगा? जीन होगा। मान के चलो अपना ये जीन, जरा ये अपना क्या है? जीन है, जिसे अपन जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। मान लीजिए इंसुलिन का जीन है। कौन सा जीन है? इंसुलिन का जीन है। तो ध्यान रखना ये वुमेन सेल है। कौन सी सेल है? वुमेन सेल है। और वुमेन सेल हमने कहाँ से लिए? स्किन से लिए, स्किन से। क्योंकि आपको मालूम है जो हमारी सेल हैं, हम सब मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। हमारी जो ऑल सेल है सबके पास जेनेटिक मटेरियल सिमिलर है, और आपको मालूम होना चाहिए सभी सेलों के पास जीन भी सिमिलर हैं। तो हम कहीं से भी सेल ले सकते हैं। तो वुमेन सेल है ये, स्किन की हमने ले ली। उसमें जो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, डीएनए होगा। डीएनए को बाहर निकाला, उसमें हमारा ये इंसुलिन का जीन होगा। किसका जीन है ये? इंसुलिन का जीन है ये। और वैसे तो हमने पूरे डीएनए का मॉलिक्यूल का फ्रेगमेंट कर दिए, तो हमारा जो इंसुलिन का जीन है वो भी उसका फ्रेगमेंट हो जाएगा। अभी हमें मालूम नहीं है कि जो इंसुलिन का जीन है, लेकिन हम समझ रहे हैं जो जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। अब इसके बाद जो डीएनए फ्रेगमेंट है इनको सेपरेट करना है, अलग करना है, तो हमको जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस प्रोसेस को पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं। अब इसके बाद हमको सबसे पहले एक जेल चाहिए। क्या चाहिए? जेल, एग्रोजेल। रेड एल्गी, लाल शैवाल, इसे समुद्री खरपतवार भी कहते हैं, सी बीड्स भी कहते हैं।
और लाल शैवाल का नाम है, रेड एल्गी का नाम है ग्रेसिलेरिया जिलेडियम। इससे एक जेल प्राप्त होता है, जेली जैसा होता है, और इसका नाम है एग्रोजेल। तो एग्रोजेल पूछ लिया जाए तो बता देना, एग्रोजेल रेड एल्गी से प्राप्त होता है और ये जेली जैसा होता है। ग्रेसिलेरिया जिलेडियम रेड एल्गी का नाम है। बच्चों अब हमको एक बेड बनाना है। क्या बनाना है? बेड बनाना है। एग्रोजेल का क्या बनाना है? बेड बनाना है। क्या बोलेंगे इसे? एग्रोजेल। क्या बोलेंगे? एग्रोजेल। जरा स्पेलिंग देख लूँ सही है क्या? एग्रो AGA AGARO एग्रो। क्या बोलेंगे? एग्रोजेल। तो ये एग्रोजेल का एक बेड बना लिया। क्या बना लिया? एग्रोजेल का क्या बना लिया? बेड। और इस पर क्या होता है? इस पे बेल होते हैं। बेल मतलब कुआं। ये रहे, ध्यान से देखना बिल्कुल। ये क्या होते हैं? बेल होते हैं। ठीक है, नंबर दे दो 1 2 3 4 5। क्या करेंगे? और जो एग्रोजेल का जो बेड होता है इसमें पोर होते हैं। क्या होते हैं? पोर। पोरस होता है, छिद्रित होता है। कैसा होता है? छिद्रित। ध्यान रखना कैसा होता है ये? छिद्रित। अब क्या होता है बच्चों यहाँ पर, और आप मालूम है डीएनए के जो सेगमेंट है या डीएनए के मॉलिक्यूल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे लगाएंगे पॉजिटिव। यहाँ पे पॉजिटिव एक एनोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे जी? एनोड। एनोड आप स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेना, ठीक है बच्चों। एक कैथोड है, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव को कैथोड, पॉजिटिव को एनोड। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट कर दिया, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर दिया। इलेक्ट्रिकल फील्ड को हमने क्या कर दिया? जनरेट कर दिया। इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है, जगह कम पड़ रही है। चलो अब देखो जरा, ध्यान रखना, रेड एल्गी से प्राप्त करते हैं, जो कि सी बीड से रेड एल्गी। एग्रोजेल इसका एक बेड बनाते हैं और उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड को जनरेट करते हैं, एनोड और कैथोड। समझ पा रहे हैं आप? और जी क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल फील्ड को हमने जनरेट कर दिया। ये बेल है। क्या है ये? बेल मतलब कुआं, कच, चैम्बर, जिसमें हम अपने डीएनए सेगमेंट को लोड करेंगे। क्या करेंगे? डीएनए सेगमेंट को क्या करेंगे? लोड करेंगे। एग्रोजेल पे पोर होते हैं। क्या होते हैं? पोर। तभी तो इसका नाम क्या है? देखो, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। जेल क्योंकि हम एग्रोजेल पर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात कर रहे हैं। जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। पोरेसिस क्यों बोले? इसमें पोर होते हैं। जो एग्रोजेल होता है उसमें पोर होते हैं, छिद्रित होता है, जैसे छल्ली होती है, छल्ली, इस प्रकार से। चलिए अब क्या होता है बच्चों, जो डीएनए सेगमेंट है उनको हम इसमें डालेंगे। इसमें क्या करेंगे? लोड करेंगे। क्या करेंगे? लोड करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, डीएनए सेगमेंट जो होते हैं साइज और चार्ज, या आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? आयन। डीएनए सेगमेंट साइज या चार्ज पर डिपेंड करते हैं, लेकिन बच्चों सबसे ज़्यादा ध्यान साइज पर दिया जाता है। एनसीईआरटी में साइज को डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ किताबों में साइज भी है, चार्ज भी है। लेकिन आपको अगर दोनों आ जाए तो दोनों लगाना पड़ेगा, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आ जाए तो साइज लगाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा ध्यान साइज पर रखना है। तो ध्यान रखें, डीएनए सेगमेंट जो डिपेंड करते हैं वो साइज और चार्ज पर, लेकिन इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन है? साइज। जो जितना छोटा सेगमेंट होगा, जो जितना छोटा होगा वो जल्दी जल्दी भागेगा, जल्दी जल्दी ट्रैवलिंग करेगा, यात्रा करेगा, और जो जितना बड़ा होगा वो थोड़ा देर में भागेगा। ध्यान रखना, एक एक शब्द को सुनना है। डीएनए सेगमेंट जितना छोटा होगा, समझ रहे हैं, वो इन पोर से, एग्रोजेल में जो क्या होंगे? पोर होंगे, उनसे ट्रैवलिंग करेगा और जल्दी जल्दी निकल जाएगा।
और डीएनए सेगमेंट पर नेगेटिव चार्ज होगा, वो पॉजिटिव की तरफ जल्दी भागेगा। समझ पा रहे हैं आप। और जो डीएनए सेगमेंट लार्ज होगा, बिग होगा, बड़ा होगा, वो पीछे ही रह जाएगा, क्योंकि वो पोरों से निकल नहीं पाएगा, ट्रेवलिंग नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखना, छोटा वाला जल्दी जल्दी आगे भागेगा, बड़ा वाला पीछे ही रह जाएगा। और डीएनए सेगमेंट किससे निकलते हैं? पोर से निकलते हैं, छिद्रों से निकलते हैं। तो इसे सीविंग इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीविंग इफेक्ट। क्या बोलेंगे? सीविंग इफेक्ट। यहां पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में दो मेन फंक्शन है, एक तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक है सीविंग इफेक्ट। क्योंकि डीएनए सेगमेंट जो मूव कर रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, वो एनोड चार्ज की तरफ कर रहे हैं। क्योंकि डीएनए सेगमेंट पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का काम है। दूसरा क्या काम है? यहाँ पर जो डीएनए सेगमेंट है वो एग्रोजेल के पोर से निकल रहे हैं, तो जो सीविंग इफेक्ट कहेंगे। तो ध्यान रखना, साइज देखो, चार्ज कितना भी हो, मान के चलो कोई डीएनए सेगमेंट स्मॉल है, उस पर चार्ज कम है, लेकिन चलो ठीक है। और जो कोई डीएनए सेगमेंट बड़ा है, उस पर चार्ज ज़्यादा है, लेकिन ये भी तो ध्यान रखो कि इसमें जो पोर है उनसे नहीं निकल पाएगा ना, वो बड़ा डीएनए सेगमेंट जो होगा वो निकल नहीं पाएगा, छोटा निकल जाएगा। इसलिए अपन साइज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। समझ पाए आप? तो चलिए, अब हम जैसे यहाँ पर लोड करेंगे डीएनए सेगमेंट को, तो क्या हमको क्या स्थिति देखने को मिलेगी? जरा देखो जरा, ये छोटा वाला है वो जीरा, और जो बड़ा वाला है वो जीरा। छोटा वाला वो जीरा। मैं अभी कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, रुको जरा। ने ये वाला कलर मत लो, ये वाला ले लेते, अभी अपन को जरूरत पड़ेगी उस कलर की। ये बड़ा, ठीक है, ये छोटा और ये बड़ा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, ऐसे और भी कर सकते हैं अपन, एक ही कलर से बना देते हैं। ऐसे छोटा वाला ये रहा और ये बड़ा, समझ पा रहे आप? ये और बड़ा बना दो लो, ठीक है, और बड़ा बना दो। तो ये डीएनए सेगमेंट है। क्या है ये? डीएनए सेगमेंट जो छोटा है, डीएनए सेगमेंट जो छोटा है वो एग्रोजेल के पोरों से जल्दी जल्दी आगे निकल जाएगा और वो एनोड की तरफ भागेगा, और जो बड़ा है वो पीछे रह जाएगा। और ध्यान रखना, हम लोड पहले किसको करेंगे? इसको यहाँ लोड करेंगे मान के चलो, तो जो छोटा वाला वो आगे निकल जाएगा, इसलिए बड़े वाले पीछे रहते हैं। लोड करेंगे तो पीछे तो रहेगा वो। अब देखो जरा, अब इसमें हमारा कोई मान के चलो जीन ऑफ इंटरेस्ट, आप इसको मान लो। जीन ऑफ इंटरेस्ट आप किसको मान लो? ये है समझने के लिए, जो कौन है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। समझ गए क्या है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट? देखो ये कैसे हुआ, कैसे पहचाना, क्या हुआ, जी अपने सिलेबस में नहीं दिया इतना सारा, लेकिन अभी अपन को समझना है इस बात को, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इंसुलिन का जीन है। हमें ज़रूरत तो इसी की है, वो तो डीएनए सेगमेंट को सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस है। अब क्या होता है, अब मालूम है कि डीएनए का कोई कलर नहीं होता है, डीएनए सेगमेंट का कोई कलर नहीं होता है, डीएनए का कोई कलर नहीं है, कलरलेस है। अब ये दिखता तो है नहीं है ये, तो हम इसको इथिडियम ब्रोमाइड से स्टैन करेंगे। क्या करेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड से क्या करेंगे? स्टैन करेंगे। क्या करेंगे? स्टैन करेंगे। चलिए, अब हमको इथिडियम ब्रोमाइड चाहिए, जिससे क्या करेंगे? स्टैन करेंगे, क्योंकि डीएनए मॉलिक्यूल का कोई कलर नहीं होता है, तो इथिडियम ब्रोमाइड से कलर करेंगे। चलिए, अब क्या करेंगे? इसके ऊपर एक यूवी लैंप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यूवी लैंप। यूवी लैंप। अभी मैं इसको और तरीके से रिवीजन कर दूंगा, अभी आप समझ लो। ये यूवी लैंप लगा दिया। अब हमारा जो डीएनए सेगमेंट है वो ऑरेंज कलर का दिखने लगेगा। कैसा दिखने लगेगा? ऑरेंज कलर के दिखने लगेंगे। डीएनए सेगमेंट ऑरेंज कलर का दिखने लगेगा यूवी लैंप से, हम देखेंगे। समझ पा रहे हैं आप? तो डीएनए सेगमेंट कैसे कलर का दिखने लगेगा? यूवी ऑरेंज कलर का। चलो, अब क्या करेंगे? जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मान के चलिए एरा, समझने के लिए अपन को उसको बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे बच्चों?
हम एक खुरपी लेंगे, क्या लेंगे, खुरपी, और इसको ऐसे करेंगे। इसको करने के बाद ये हमारा इस प्रकार से दिखेगा। ये हमारा एग्रोजेल है, सुनना कौन है ये, एग्रोजेल है। और इसी के साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है ये, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसका नाम है इंसुलिन का जीन। ये डीएनए सेगमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डीएनए सेगमेंट। अब क्या करेंगे, एग्रोजेल को और इसको इंसुलिन के जीन को या डीएनए जो डीएनए सेगमेंट है या जीन ऑफ इंटरेस्ट इसको अलग करेंगे। क्या करेंगे, अलग करेंगे। इसके लिए हम एक प्रोसेस को यूज करते हैं, इल्यूशन। क्या बोलेंगे, इल्यूशन, 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 इल्यूशन। समझ पा रहे आप, क्या लगा है, ELUTION। स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, ELUTION, चलो सही है, इल्यूशन। तो आपने क्या समझा, आपने समझा सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम जेल इज कॉल्ड इल्यूशन। मतलब जो डीएनए सेगमेंट को जेल से अलग करने वाली जो प्रोसेस है वो कौन है, इल्यूशन। अब हमारा जो जीन है वो जीरा, जिसकी हमें ज़रूरत है, ये हमारा जीन है और ये हमारा एग्रोजेल है। समझ पा रहे हैं आप, एक कौन है, एग्रोजेल है, और ये कौन है, हमारा जीन, जिसे अपन क्या बोल रहे हैं, इंसुलिन का जीन या डीएनए सेगमेंट। तो आप लोगों ने जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस को समझ लिया है। अब एक बार रिवीजन कर देता हूँ, चलिए जल्दी से। बच्चों, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए डीएनए को आप आइसोलेट करें सेल से। आइसोलेट करने के बाद आपको एक एंजाइम चाहिए, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब आप डीएनए के मॉलिक्यूल के सेगमेंट बना लें और उसी में हमारा जीन होगा, जिसे जीन ऑफ इंटरेस्ट या उसको हम इंसुलिन का जीन भी कह सकते हैं। और डीएनए सेगमेंट को सेपरेट करने के लिए एक प्रोसेस को यूज करते हैं, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस एग्रोजेल पर होती है। एग्रोजेल रेड एल्गी से प्राप्त होता है, ग्रेसिलेरिया जिलेडियम रेड एल्गी का नाम है। और एक बेड बनाते हैं रेड किसका, एग्रोजेल का। और ध्यान रखें एग्रोजेल पे पोरस होते हैं, छिद्रित रहता है ये, इसमें बेल होते हैं ये, जहाँ से हम अपने डीएनए सेगमेंट को लोड करते हैं। डीएनए सेगमेंट नेगेटिव चार्ज होता है, एसिडिक नेचर का होता है। डीएनए सेगमेंट साइज और चार्ज दोनों पर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी बात मानता है, साइज की। डीएनए सेगमेंट जितना छोटा होगा उतना तेज आगे भागेगा, जो बड़ा होगा वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि उसको पोरों से निकलना होता है, इसलिए सीविंग इफेक्ट भी कहते हैं। और हम लोग यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट करते हैं, इधर एनोड लगाते हैं, इधर कैथोड लगाते हैं। और डीएनए सेगमेंट का कलर लेस होता है, कोई कलर होता नहीं है, इसलिए इसको इथिडियम ब्रोमाइड से स्टैन करते हैं। और करने के बाद फिर एक यूवी लैंप लगाते हैं, तब जाके हमारा डीएनए सेगमेंट ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। और आपको मालूम है ये खुरपी लेंगे, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको बाहर निकालेंगे, लेकिन साथ में जेल भी आ जाता है। क्या आ जाता है, जेल। अब एग्रोजेल को और जो इंसुलिन का जीन है या जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है या डीएनए का सेगमेंट है उसको सेपरेट करना है। इस प्रोसेस को इल्यूशन क्या बोलते हैं, इल्यूशन। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से और भी जो टॉपिक है उनकी वीडियो भी बनाई जाएंगी, आप लोग पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय सिया राम।